नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उनके श्रीवास्तव और आपका स्वागत है हमारे चैनल एनईसी ई क्लासेज में। दोस्तों, मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का पिटारा लेके आया हूं, जो कि ये भाग 1 है और इसमें आपके महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का समूह है। इसकी भाषा हिंदी है और धीरे धीरे आपकी भाषा इंग्लिश में भी हम कन्वर्ट करके दिया करेंगे। हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों मिलेंगी। दोस्तों, मैंने आपको 30 प्रश्न दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कम से कम इसमें 25 प्लस का टारगेट बना के चलना है, जिससे आपका नॉलेज इंक्रीज हो सके। दोस्तों, मैं आपको उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के सभी प्रश्नों को लाके दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं, और कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जो नहीं पूछे गए, लेकिन हमें सब रेडी करना है ताकि हम चाहे कोई भी प्रश्न पूछे हम उस चीज़ को दे सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास पहला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ए 23 जनवरी, बी 24 जनवरी, सी 25 जनवरी और डी है 26 जनवरी। तो दोस्तों, आप अपने से बताइए कि उत्तर प्रदेश जो दिवस है वो किस तिथि को मनाई जाती है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो दिवस है वो 24 जनवरी को मनाई जाती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो तो करेक्ट है। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश दिवस तो 24 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की स्थापना है वो आपकी 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसको मनाया जाना कब से शुरू किया गया? इसको 2018 से जो है मनाना जाना शुरू हुआ। 2018 से हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस को मनाते हैं, और इन दोनों की जो तिथि है वो 24 जनवरी ही है। 24 जनवरी 1950 को स्थापना हुई उत्तर प्रदेश की, और 24 जनवरी 2018 से हमने इसे उत्तर प्रदेश के दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। यानी कि भारत का जो पूरा एरिया है, पूरा क्षेत्र है, उसमें उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल का प्रतिशत है वो क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ए 7.33%, बी 9.02%, सी 8.99% और डी है 10.04%। दोस्तों, आप अपना आंसर बताइए कि जो उत्तर प्रदेश का प्रतिशत में जो क्षेत्रफल है भारत में वो कितना है। तो दोस्तों, आपका उत्तर है 7.33% जो है वो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल प्रतिशत में है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया। मतलब जो हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है उसमें जुड़वा मछली जो है उसको कहाँ से लिया गया है, किस जगह से लिया गया है। आपके ऑप्शन है, ए बुलंद दरवाजा, बी लखी दरवाजा, सी रूमी दरवाजा और डी है दिल्ली गेट। दोस्तों, आप अपना आंसर बताइए कि कहाँ से जुड़वा मछलियों का चिन्ह लिया गया है। तो दोस्तों, जो है आपके रूमी दरवाजा से जो है जुड़वा मछलियों का चिन्ह लिया गया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है। आपके पास ऑप्शन 4 दिए गए हैं, ए है जुड़वा मछलियाँ, बी धनुष, सी तीर और डी है मोर। तो आप अपना आंसर बताइए कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह में है वो आपका मोर नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। इसमें जुड़वा मछलियाँ भी हैं, धनुष भी है, तीर भी है, लेकिन मोर नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपके जुड़वा मछलियाँ भी हैं, धनुष भी है, तीर भी है, लेकिन मोर नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ए मोर, बी सारस, सी तोता और डी है कोयल। तो दोस्तों, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है ना वो है आपका सारस। कौन है? सारस, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। अब हो गया उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी। तो आप बताइए यहीं पे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है। तो उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बारहसिंघा। कौन है? बारहसिंघा। ठीक है दोस्तों, अब ये रह गया बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु। अब ये तो हमने पशु और पक्षी जान लिया, तो आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय वृक्ष क्या है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है आपका अशोक का पेड़। कौन सा पेड़ है? अशोक का पेड़। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए हमीरपुर, बी हाथरस, सी हरदोई और डी है हापुड़। तो दोस्तों आप अपना आंसर बताइए कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो दोस्तों जो आपका उत्तर प्रदेश का हापुड़ जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बहुत ज्यादा छोटा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। इसकी जो क्षेत्रफल है वो है 660 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 660 वर्ग किलोमीटर इसकी जो क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? आपका ऑप्शन है, ए श्रावस्ती, बी बलरामपुर, सी कुशीनगर और डी है लखीमपुर खीरी। दोस्तों आप अपना आंसर बताइए कि इसमें कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो दोस्तों आपका जो कुशीनगर है वो नेपाल के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको दिया है कि उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक एवं सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः हैं। आपके पास ऑप्शन है, ए सोनभद्र एवं संत कबीर नगर, बी खीरी एवं संत रविदास नगर, सी लखनऊ एवं बागपत और डी है कानपुर देहात एवं ललितपुर। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन दिया गया है, आप अपने आंसर को बताइए। दोस्तों आपका जो आंसर है वो होगा खीरी एवं संत रविदास नगर, यानी कि आपका ऑप्शन में जो बी है वो करेक्ट है। दोस्तों वैसे तो संत रविदास नगर के जवाब पे हापुड़ होना चाहिए था, लेकिन संत रविदास नगर दिया गया, यानी कि ये तीन जो ए सी और डी है वो ज्यादा गलत है और बी वाला जो है वो ज्यादा गलत नहीं है, इसलिए बी वाले आंसर को हम लोग सही कर सकते हैं। ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आप पहले तो ये देखिए खीरी जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है और संत रविदास जो नगर है वो हापुड़ से बड़ा है, हापुड़ की क्षेत्रफल से वो क्या है बड़ा है, इसलिए हम इस वाले को करेक्ट करेंगे क्योंकि ए सी और डी पूरी की पूरी गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? आपके पास ऑप्शन है, ए बलरामपुर को, बी पीलीभीत को, सी श्रावस्ती को और डी है बस्ती को। आप अपना आंसर बताइए कि उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा मतलब होता है कि दूसरे देशों से जो सीमा लगती है, इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जिससे कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं होती है। तो दोस्तों आपका जो आंसर है वो है यानी कि बस्ती, बस्ती जिले को जो है कोई भी अंतरराष्ट्रीय सीमा इससे साझा नहीं करती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत से के राज्यों में क्या स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो भारत में कितना स्थान रखता है, कौन सा वाला स्थान रखता है? आपको ऑप्शन है, ए प्रथम, बी पंचम, सी तृतीय और डी है चतुर्थ। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो है चतुर्थ, यानी कि आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? आपका ऑप्शन है, ए बलिया, बी बाराबंकी, सी आजमगढ़ और डी है बस्ती। आप अपना आंसर बताइए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी शहर है वो है आपका बलिया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? ऐसा कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? आपका ऑप्शन है, ए आगरा, बी सोनभद्र, सी सहारनपुर और डी है बिजनौर। तो दोस्तों आप अपना आंसर बताइए कि कौन सा ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है? तो दोस्तों सोनभद्र जो जिला है वो 4 राज्यों से आपका जो है सीमा साझा करता है, यानी कि आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? आपके पास ऑप्शन है, ए पीलीभीत, बी सीतापुर, सी महाराजगंज और डी है श्रावस्ती। तो दोस्तों आप अपना आंसर बताइए कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो जो उत्तर प्रदेश का जो सीतापुर जिला है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित है? ऑप्शन है, ए गौतम बुद्ध नगर, बी हाथरस, सी फतेहपुर और डी है महोबा। तो दोस्तों आपका आंसर जो होगा वो होगा महोबा। महोबा जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र से आपका संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यानी कि 15 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है?
बताइए कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो भारत के कितने राज्यों से मिलती है। आपके पास ऑप्शन है A6, B7, C8 और D है 9। आप अपना आंसर बताइए। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है भारत के 9 राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया हुआ है कि बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है। बखीरा पक्षी का जो विहार है वो कहाँ पर स्थित है। विहार का मतलब होता है जिस जगह पे हम लोग घूम फिर सकें, जहाँ पे अच्छी चीज़ें सुन सकें, घूम सकें, अच्छे से रह सकें, उसे हम विहार कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है ए बलिया में, बी गोंडा में, सी संत कबीर नगर में और डी है रायबरेली में। तो बताइए दोस्तों कि बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका जो संत कबीर नगर में जो है बखीरा पक्षी विहार आपका स्थित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न यानी कि 17 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका प्रश्न है उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो आपका ऑप्शन है ए गाजियाबाद में, बी रायबरेली में, सी गोंडा में और डी है आपका उन्नाव में। तो दोस्तों बताइए कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो नवाबगंज पक्षी विहार जो है वो उन्नाव में स्थित है, यानी कि आपका ऑप्शन जो बी डी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है ए मीना कौशिक, बी जोनाथन पेरी, सी बी.डी. त्रिपाठी और डी है रॉन बैरेट। तो दोस्तों बताइए डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक आपके कौन है। तो डेथ इन बनारस पुस्तक के जो लेखक हैं वो जोनाथन पेरी जी हैं, यानी कि आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। तो उत्तर प्रदेश में जो आजमगढ़ टाइगर रिजर्व उपस्थित है वो किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। आपका ऑप्शन है ए दुधवा, बी पीलीभीत, सी कॉर्बेट और डी है राजा जी। तो दोस्तों आप अपना आंसर बताइए। तो दोस्तों आजमगढ़ जो टाइगर रिजर्व है वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, यानी कि आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न यानी कि 20वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है। ए बटेश्वर, बी कन्नौज, सी गोवर्धन और डी है सरधना। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना आंसर बताइए। तो दोस्तों आपका जो आंसर है वो है गोवर्धन। गोवर्धन में मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न यानी कि 21 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों बताइए कि बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसमें जिले कितने हैं। आपके पास ऑप्शन है ए 5, बी 7, सी 6 और डी है आपका 8। तो दोस्तों आपका जो आंसर है वो है 7, यानी कि बुंदेलखंड में जो है क्षेत्र है, जनपद जो है वो 7 हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यानी कि 22 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। ए गोरखपुर, बी बनारस, सी मुरादाबाद और डी है कन्नौज। तो दोस्तों आपका कन्नौज जो है वो पूर्व के ग्रास के नाम से जाना जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी स्थित है। आपका ऑप्शन है ए मुरादाबाद, बी मथुरा, सी मुजफ्फरनगर और डी है मेरठ। तो दोस्तों आप अपना आंसर बताइए कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जनपद है जिसमें हड़प्पा सभ्यता का मांडी स्थल स्थित है। तो दोस्तों आपका आंसर है सी, यानी कि मुजफ्फरनगर में आपका मांडी जो है वो आपका स्थित है, जो कि ये मांडी जो है वो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। ये जो मुजफ्फरनगर है यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी का ये जो पूर्वी भाग है, ये मुजफ्फरनगर जो है यमुना नदी का पूर्वी भाग है। ठीक है दोस्तों, यमुना नदी का क्या है, पूर्वी भाग है। ठीक है, ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है। मिलियन शहर का मतलब दोस्त है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो मिलियन से कम है। आपका ऑप्शन है ए आगरा, बी मेरठ, सी प्रयागराज और डी है मुरादाबाद। दोस्तों मिलियन का अर्थ है 10 लाख, यानी कि 10 लाख जनसंख्या से कम इनमें से किस जिले का है। तो दोस्तों आपका जो आंसर है वो है आपका डी, यानी कि मुरादाबाद में जो है मिलियन से ज्यादा जनसंख्या थी, यानी कि इसमें जो है आपका 0.89 मिलियन था। कितना था दोस्तों, 0.89 मिलियन था। ठीक है दोस्तों, 89 मिलियन था।
जनसंख्या इसकी 0.89 मिलियन थी, इसलिए इसको मिलियन शहर नहीं कहा जाता है। ये 3 शहर जो है आगरा, मेरठ और प्रयागराज, ये 3 शहर में मिलियन या मिलियन से ज्यादा आपकी जनसंख्या थी, बट लेकिन मुरादाबाद में मिलियन से कम की जनसंख्या पाई गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यानी कि 25 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 के बीच कितनी थी? ऑप्शंस हैं ए 16%, बी 13.45%, सी 15.1% और डी है आपका 11.34%। तो दोस्तों आपका आंसर है 11.34%, यानी कि 11.34 जो परसेंट है उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि 2001 से 2020 की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या है? आपका ऑप्शन है ए 912, बी 935, सी 925 और डी 940। तो दोस्तों आप अपना आंसर बताइए कि इसमें से क्या आंसर हो सकता है। तो दोस्तों आपका जो आंसर है वो है 912। अब अगला प्रश्न, यानी कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए बहराइच में, बी झांसी में, सी रांची में और डी पटना में। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताइए कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। आपका जो आपका आंसर है वो है झांसी में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? वो झांसी में स्थित है। अब देखिए भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान जो है इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान का कहाँ पे हुआ था? झांसी में हुआ था और झांसी में ये स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगरिया, बेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? ए है अंबेडकर नगर, बी सोनभद्र, सी जालौन और डी है ललितपुर। तो दोस्तों आपका जो आंसर है वो है सोनभद्र। सोनभद्र में जो है अगरिया, बेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उपस्थित हैं, रहती हैं, ज्यादातर इसमें रहती हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए छपेली, बी पाईडंडा, सी भागौरिया और डी है नटवाड़ी। तो दोस्तों आपका जो आंसर है वो है पाईडंडा। पाईडंडा नृत्य जो है अहिर करते हैं बुंदेलखंड के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला यानी कि अंतिम प्रश्न, आपका अंतिम प्रश्न है कि आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की थी। वो क्या है? ए प्रेमदास, बी सबरंग, सी प्राण पिया और डी है दर्पण। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है, यानी कि प्राण पिया आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न तो है नहीं, तो इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे इस वीडियोस को अंतिम तक देखा। आपने अंतिम तक देखा, इसका अर्थ ये है कि आप अपने एग्जाम को लेकर सीरियस हैं और आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक करना चाहते हैं। आपको मैंने 30 प्रश्न दिए हैं और मैं ऐसे ही अगले भाग में 30 और प्रश्न लाऊंगा और 2 भाग और होंगे जिसमें आपके 30 प्रश्न और होंगे। यानी कि इन 4 वीडियोस में आपके पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के सभी प्रश्नों को मैं दे दूंगा। यदि हो सके तो मैं 5वां पार्ट भी ला सकता हूं, जो कि एक तरह से आपका टेस्ट होगा, उसमें आप अच्छे से मार्क्स ला सकेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ।